हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग 101 टिप। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि केवाईसी ऑफ कस्टमर्स कैसा, मतलब आरबीआई ने जो दिया है गाइडलाइन उसके बारे में। बट वेलकम टू बैंकिंग 101 टिप्स बोलने के बाद मैंने अपना नाम नहीं बताया, तो मेरा नाम है विक्रमादित्य, ठीक है। और इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आपको केवाईसी कब करनी चाहिए, करनी भी चाहिए या नहीं, और इसका ड्यूरेशन क्या होता है, और आरबीआई क्या कहता है। ये 2023 में जो सर्कुलर निकाला है आरबीआई ने केवाईसी के ऊपर, तो उसमें क्या कहा गया है ये हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पीरियोडिक अपडेशन ऑफ केवाईसी डिटेल्स ऑफ कस्टमर, ये सर्कुलर आरबीआई ने निकाला था जनवरी 5 2023 में। और इसमें आरबीआई ने ये कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 PMLA and rules framed under as the process of periodic updation of KYC और री केवाईसी, मतलब केवाईसी फर्स्ट टाइम और उसके बाद फिर से करना है तो उसे कहते हैं री केवाईसी, ठीक है। री केवाईसी वॉज सिंप्लीफाइड इन मई 2021 में बताया गया था, ठीक है, अंडर सेक्शन 38 ऑफ आरबीआई मास्टर डायरेक्शन ऑफ केवाईसी, ठीक है। अब उसके बाद प्रेजेंटली गाइडलाइन क्या है कि इफ देयर इज नो चेंज इन केवाईसी इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर आपकी केवाईसी इन्फॉर्मेशन में कोई भी चेंजेस नहीं है, फ्रॉम अ सेल्फ डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल कस्टमर इज सफिशिएंट टू कंप्लीट द री केवाईसी प्रोसेस। मतलब एक सेल्फ डिक्लेरेशन मिल जाएगा आपकी तरफ से, आप कस्टमर हो, बैंक में जाके एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे दोगे कि मेरा कोई भी चेंजेस नहीं है केवाईसी में, ये लो साइन करके दे दोगे। तो वो फॉर्म कौन सा है, ये एनेक्चर ए, ठीक है। तो ये होता है वो फॉर्म, एनेक्चर ए है। इसमें सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर्म फॉर केवाईसी अपडेशन, इसमें क्या बताया गया है, मेरा कोई भी चेंजेस अभी हुआ नहीं है, ना ही मेरे नाम में, ना ही मेरे एड्रेस में। तो अगर ऐसा कुछ होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम तो मैं बैंक में वैसे बताते रहूँगा, और अगर मैं नहीं बताता हूँ तो उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूँगा। यह ऐसी इंफॉर्मेशन इसमें बताई गई है, मतलब ऐसा डिक्लेरेशन है ये। नीचे में आपको सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर करके आपको नाम, देन एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह जो है वो डालना है। ये हो जाता है सेल्फ डिक्लेरेशन कि मेरा कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर आपका कोई भी चेंजेस नहीं है तो रिकेवाईसी में आप ये देख सकते हो, ठीक है। अ नॉन फेस टू फेस चैनल सच एज रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एटीएम, डिजिटल चैनल सच एज ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल एप्लीकेशन लेटर विदाउट नीड ऑफ विजिटिंग टू ब्रांच, इनके थ्रू भी, मतलब एटीएम से, ईमेल से भी आप री केवाईसी करवा सकते हो। अगर आपके कोई भी चेंजेस नहीं है तो, अगर आपको सिर्फ डेट चेंज करवाना है केवाईसी में, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। एज द बैंक्स आर मैंडेटेड टू कीप देयर रिकॉर्ड्स अप टू डेट एंड रिलेवेंट बाय अंडरटेकिंग पीरियोडिक रिव्यूज एंड अपडेशन, a fresh KYC process documentation may have to be undertaken in certain cases। मतलब अगर बैंक चाहती है कि आपको बैंक में आके KYC करना है या फिर आपके डॉक्यूमेंट जो है वो कम है, तो बैंक ये जो है ये प्रोसेस ले सकती है इन सर्टेन केसेस वेयर द केवाईसी डॉक्यूमेंट अवेलेबल इन बैंक रिकॉर्ड डू नॉट कन्फर्म टू प्रेजेंट लिस्ट ऑफ ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो हमारा ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में जो मैंने पहले वीडियो बनाया था, अगर उसमें से अगर आपके केवाईसी में वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो बैंक आपको बुला सकती है केवाईसी करने के लिए, ठीक है। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ आधार नंबर, वोटर आईडी, जॉब कार्ड बाय नरेगा, लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है। ये सब है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, बता दिए इसी वीडियो, इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया था मैंने और उसके डिटेल में भी बताया था, तो वो देख लेना अगर इसमें डाउट है तो, ठीक है। और द वेयर द वैलिडिटी ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिटेड मे हैव एक्सपायर्ड, मतलब जो अपने पहले डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे अगर वो एक्सपायर हो जाते हैं, मतलब जैसे ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है और फिर आपका पासपोर्ट भी एक्सपायर हो जाता है, इन दैट केस बैंक आपको लेटर भेज सकती है कि बैंक में आके केवाईसी कर लीजिए, ठीक है। फ्रेश केवाईसी प्रोसेस कैन बी डन बाय विजिटिंग अ बैंक ब्रांच, ठीक है, और रिमोटली थ्रू अ वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, उसे बोलते हैं VCIP, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, वेयर एज द सेम हैज बीन एनेबल्ड बाय द बैंक। मतलब अगर बैंक ने प्रोवाइड किया है वो चीज़ तो कर सकते हो। SBI में तो शायद अभी तक है नहीं वीडियो CIP, तो आपको तो बैंक में आके भी कर सकते हो केवाईसी, या फिर जैसे मैंने बताया था ATM चैनल पे कर सकते हैं, उसके लिए वीडियो भी बनाया था ATM से कैसे करना है, तो वो देख, ठीक है। तो ये था, और भी बहुत सारी चीज़ें बट इतनी पढ़ूंगा नहीं। तो ये था RBI का केवाईसी का जो नया सर्कुलर आया है वो। अब आप अगर करना चाहते हो केवाईसी तो ये फॉर्म है, देखिए पीछे में है अनेक्चर A, इसके ज़रिए आप केवाईसी कौन सी करोगे, वो जिसमें बताया गया है कि आपके कोई भी कोई भी चेंजेस नहीं है,
तो बस आपको ये फॉर्म भर के दे देना है और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट जोड़ने की ज़रूरत नहीं, अनेक्चर ए अगर भरोगे तो। या फिर अगर आपका थोड़ा सा भी चेंज है, मोबाइल नंबर चेंज है, नाम में करेक्शन है, एड्रेस में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा भी अगर चेंज है, या फिर आप नया डॉक्यूमेंट देना चाहते हो, उस केस में आपको ये फॉर्म लगाना पड़ता है। तो ये है अनेक्चर बी। इसमें फ़ोटो भी लगाना पड़ता है जब जब चेंजेस होंगे, मोबाइल नंबर वगैरह चेंज करना है, और आपका कोई भी एक डॉक्यूमेंट, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, और साथ ही में उनकी जेरोक्स भी ये लगानी पड़ती है, और नीचे पूरा आपके डिटेल लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये था आरबीआई का सर्कुलर जो आरबीआई ने बताया है, नया सर्कुलर आया है इसी साल। जो मेन बात है वो मैं आपको बताता हूँ कि केवाईसी कब कब करनी चाहिए। तो देखिए, केवाईसी करने के लिए कस्टमर को कैटेगराइज किया जाता है 2-3। तो एक होते हैं लो रिस्क कस्टमर, एक होते हैं मीडियम रिस्क कस्टमर, और एक होते हैं हाई रिस्क कस्टमर। हाई रिस्क कस्टमर्स कौन होते हैं? वो जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन होता है, पॉलिटिकली जो कनेक्टेड रहता है, वो होते हैं हाई रिस्क कस्टमर्स। तो उनको जो है 2 साल में एक बार केवाईसी करना बहुत जरूरी है। अगर उनके अकाउंट में ये आ गया कि ये कस्टमर हाई रिस्क है, तो उनको 2 साल में एक बार करना है। जो मीडियम रिस्क कस्टमर होते हैं उन्हें करना होता है केवाईसी 8 साल में एक बार। ठीक है, जो मीडियम रिस्क है उसकी कैटेगरी कुछ अलग है। ठीक है, मीडियम रिस्क। और जो लो रिस्क कस्टमर होते हैं, मतलब हमारे जैसे, आपके जैसे, जिनके पास कुछ है नहीं, नॉर्मल चल रही है, जॉब है, नॉर्मल जॉब है, चल रहे हैं, तो ऐसे कस्टमर जो होते हैं, तो वो होते हैं लो रिस्क कस्टमर। तो इन्हें 10 साल में एक बार केवाईसी करना पड़ता है। तो 10 साल तक एक बार आपने केवाईसी कर दिया तो 10 साल तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, केवाईसी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया कैटेगरी वाइज। बट इसके बीच में अगर आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है, इनऑपरेटिव मतलब आपने साल भर से बैंक में गए नहीं, बस एटीएम से पैसे निकाल रहे हो, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, बट बैंक में जाके एक बार भी ट्रांजैक्शन नहीं किया, तो इस केस में अकाउंट हो जाता है इनऑपरेटिव। तो इस केस में आपको केवाईसी करना जरूरी है, क्योंकि वो आरबीआई का मैंडेट है। बैंक में जाके आपको खुद केवाईसी करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट लगाओ, आधार की जेरोक्स, फोटो, केवाईसी करके उसके बाद आप बैंक से ही स्लिप भर के या फिर चेक से विड्रॉल करने पड़ेंगे पैसे, तो अकाउंट शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका एटीएम चैनल, इंटरनेट बैंकिंग, वो सब चालू हो जाता है। तो अगर आपका अकाउंट बंद हुआ है तो यही रीज़न हो सकता है कि इनऑपरेटिव पड़ा होगा, बैंक में जाके केवाईसी कर लेना। तो ये था आरबीआई का सर्कुलर। ठीक है, फिर मैंने आपको पूरा बता दिया है। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए हमारे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो फिर चलो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।